तो स्टूडेंट्स आज हुआ है आप लोगों का एएनएम का पेपर 2 शिफ्ट में। जी हाँ स्टूडेंट्स, सुबह की शिफ्ट में आप लोगों का 9 से 11 में पेपर था। एक पेपर आप लोगों का 2 से 4 वाली शिफ्ट में था। इसके बाद में आपका जीएनएम का भी पेपर होना है, पीएनएसटी का भी पेपर होना है, एएनएम का पेपर भी 3 तारीख को, 4 को, 5 को, 6 को, 7 को, ठीक है, लगातार पेपर होना है। फिर पीएनएसटी जीएनएम के पेपर भी लगातार होना है, 9 से लेकर 9, 10, 11, 12, 13 तक पेपर जा रहे हैं और आगे तक कुछ बच्चों का पेपर सुनने में आया है। तो जब स्टूडेंट्स इस तरीके से आप लोगों के पेपर होंगे तो पेपर का लेवल जो है वो हर दिन अलग अलग आपको देखने के लिए मिलेगा और पेपर टफ रहेगा। जैसे आप लोगों के पहले पटवारी के पेपर होते थे, ठीक है, एमपी पुलिस का होता था, वन रक्षक का पेपर होता था, तो ये टफ पेपर आते थे। जैसे रेलवे का हुआ था, बीच में जब 1 लाख वैकेंसी आई थी तो पेपर जो है वो कुछ भी पूछ ले रहा था, अजीब सा, ठीक है। तो वो हमें सब मेंटेन करना है। तो वो क्या हमारी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए जिससे हमारा पेपर बिगड़े ना, क्योंकि 100 नंबर का आपका पेपर हो रहा है। 100 नंबर के पेपर में से यदि आप लोगों के 50 से ऊपर नंबर है तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता है, जनरल वालों का और ओबीसी वालों का। और एसटी/एससी वालों का यदि स्टूडेंट्स आप लोगों के, ठीक है, 45-46 नंबर के आसपास में दिए आ रहे हैं तो आपका आसानी से सिलेक्शन हो जाएगा। यदि पेपर टफ रहा तो किसी की शिफ्ट का पेपर जो है वो ईजी आएगा। तो यहां पर स्टूडेंट्स आपके 60 नंबर यदि आ रहे हैं तो फिर आप सेफ जोन में रहेंगे, और यहां पर यदि आपके, ठीक है, 52-53 नंबर आ रहा है तो आप सेफ जोन में रहेंगे। तो ये पता कैसे चलेगा कि भाई पेपर ईजी आया था या टफ आया था? तो टफ का मतलब है कि जो आपने पढ़कर गया है, आपने किसी भी संस्थान से कोचिंग किया, ठीक है, जहां पर आपने अच्छे से पढ़ा है, जो लगातार कोचिंग पढ़ा रहे हैं, और वहां पर यदि स्टूडेंट्स आप लोगों के नंबर यदि कम आते हैं तो फिर पेपर टफ है, तो आसान नहीं होने वाला। इस बार का पेपर कैसा आया स्टूडेंट्स, उस पर चर्चा कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स करंट अफेयर्स आया है। करंट अफेयर्स मतलब अभी जो 6 महीने में जितना भी घटित हुआ है वो सब इस पेपर में आ गया है। आज का जो शिफ्ट हुआ था, फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट, दोनों में करंट अफेयर्स की भरमार थी, ठीक है। तो आपको करंट अफेयर्स तैयार करना है। कब से कब तक के करंट अफेयर्स तैयार करेंगे स्टूडेंट्स आप लोग? तो आपको अक्टूबर से लेकर, जी हाँ, अक्टूबर 2023 से लेकर आप लोगों को स्टूडेंट्स, ठीक है, अप्रैल 2024 तक के सारे करंट अफेयर्स आपको कवर करना है। जी, ये करंट अफेयर्स आपको कवर करना है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी बिल्कुल, ठीक है, जैसी आना चाहिए वैसी आई है, जो हर बार आती है। तो वो 60 नंबर की आपकी जो आ रही है, तो स्टूडेंट्स उसमें आप आसानी से 40 प्लस का स्कोर कर सकते हैं यदि आपने अच्छे से तैयारी किया है तो। इसके बाद में इंग्लिश जो है हर बार की तरह थोड़ा सा इस बार एडवांस आपको देखने के लिए मिला है। क्वेश्चन काफी टफ थे इंग्लिश के भी। तो इस बार नदी से क्वेश्चन नहीं आया अभी, हालांकि हो सकता है दूसरी शिफ्ट में नदियों पर बेस क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। मध्य प्रदेश के अभ्यारण्य या कुछ फेमस चीजें इंडिया लेवल पर, वो अभी फिलहाल नहीं आई है, तो हो सकता है आगामी पेपर में देखने के लिए मिले। तो स्टूडेंट्स जो आप नॉर्मल पढ़ाई कर रहे थे वो अब कोई काम में नहीं आने वाली। आप किसी भी संस्थान से कोचिंग किए हैं, यदि आपने एडवांस लेवल की तैयारी नहीं की है तो आपका पेपर में बैंड बज जाएगा, याद रखिएगा। हाँ जी, शानदार बैंड बजेगा, पेपर देखते आपकी हालत खराब हो जाएगी। ये पेपर का लेवल है। सुधार करना चाह रहे हो तो करंट अफेयर्स अच्छे से तैयार कर लो, ठीक है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के टेस्ट लगा लो, मॉक टेस्ट लगा लो, पीवाईक्यू पूरे लगा लो आप लोग। इसके साथ में इंग्लिश की आप लोग जो है ग्रामर की पूरी प्रैक्टिस कर लो अच्छे से, ठीक है। उसके मॉडल क्वेश्चन पेपर लगाओ, उसके पुराने पीवाईक्यू लगाओ, ठीक है। ये सब कवर करना पड़ेगा आपको, अदरवाइज पेपर आपका बिगड़ जाएगा। पेपर टफ था, रियली टफ था, ठीक है। तो जो अपने कोचिंग के टॉपर बच्चे थे उनके मुझे मैसेज आए हैं कि सर हमारा पेपर अच्छा नहीं गया है जैसा हमने पढ़ा था, क्योंकि वो टेस्ट में 80 नंबर 82 नंबर लेकर आ रहे थे, ठीक है। उन बच्चों का मेरे पास में डीएम आया है। तो स्टूडेंट्स 100 नंबर में से 80-85 नंबर के आसपास में वो चल रहे थे कोचिंग में। तो उन लोगों के जो नंबर आए हैं वो 100 नंबर में से किसी के 62 नंबर है, किसी के 63 नंबर है, किसी के 65 नंबर है। ये उनके नंबर आ रहे हैं, इससे ज्यादा नंबर नहीं आ रहे हैं। हालांकि उनका सिलेक्शन हो जाएगा, जिनके 50-55 नंबर से ऊपर है उनका सबका सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि पेपर टफ था। तो अब आप देख लीजिए कि आप कहां पर हैं, आपकी क्या स्कोरिंग हो रही। तो बोले सर हमने लाइव टेस्ट ही नहीं लगाए, हमने मॉडल क्वेश्चन पेपर ही नहीं लगाया है, हमने पीवाईक्यू नहीं लगाए हैं। तो भाई लगाइए, वेट किस बात का कर रहे हैं आप लोग, क्योंकि पेपर बिगड़ जाएगा फिर। और ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आप लोगों की, अभी भी समय है, अच्छे से स्ट्रेटेजी आप अपनी बना लीजिए स्टडी करने की, ठीक है। किन चीज़ों में आपकी कमी है, कौन से टॉपिक पर आपकी कमांड नहीं है, उनको आप थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग कीजिए। करंट अफेयर्स भी पढ़ लीजिएगा, क्योंकि वहीं पर सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। बाकी सारा आपने एमपी का पूरा लेवल का जीके पढ़ा होगा, इंडिया लेवल का जीके पढ़ा होगा, पढ़ लीजिएगा। और हमारे कोचिंग वाले स्टूडेंट से भी हम बोलेंगे कि जो हमने आपको टेस्ट सीरीज दिए हैं, जो मॉडल क्वेश्चन पेपर दिए हैं, जो पीवाईक्यू आपको हमने दिए हैं, ठीक है, वो सारी आपको, ठीक है, एक बार फिर से रिवाइज करना है। आपको हमने जो कोचिंग ग्रुप में जोड़ा है
उसमें जो मटेरियल हमने आपको अभी दिए आईएमपी वाला वो भी आपको कवर करना है, मॉक टेस्ट डालें अभी, सारे मॉक टेस्ट आपको लगाना है। तो आप अच्छे से तैयारी कर लीजिए, 100% आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और सभी बच्चों को ऑल द बेस्ट, बिल्कुल पैनिक क्रिएट नहीं करना है, पेपर टफ आ रहा है, उस हिसाब से अपनी स्ट्रेटजी बनाइए और तैयारी में जुट जाइए। अभी अपने पास में समय है, ठीक है। करंट अफेयर्स को एक बार जरा फटाफट पढ़ लीजिएगा। ओके, बाय बाय।